कि किसी पीर से कहते कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम चोर हैं और चोरी भी करेंगे, नहीं कह सकता। लेकिन जाओ, वो ये नहीं सुन पा रहा कि हम किससे कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों अपने नरम दिल जब चाहे तो नरम हो जाते और जब चाहते तो खोटा बिजली बनकर गिर जाते, दुश्मन तबाह हो जाते। जला जाते, न जाने कितने लोगों को जला दिया। गौ से पाक ने कहा हो जाओ, हम तुम्हारी दो शर्तें मानेंगे। तो कहा कर लो जल्दी से मुरीद। गौ से पाक ने कहा कि मेरी भी एक शर्त मान जाओ, मेरी भी एक शर्त मान जाओ। वो शर्त ये थी कि तू ठीक है चोरी करना चाहता है चोरी कर, नमाज नहीं पढ़ना चाहता है नमाज न पढ़, लेकिन एक शर्त मेरी मान जा कि जब समय हो नमाज की तो अजान दे देना। कहा दे अजान दे देना। कहा अच्छी बात है, इतना काम है, 1 मिनट का काम है, अजान एक सांस में हो जाएगा। ये नहीं समझ सका कि हम किससे ले रहे हैं, किससे कौलो इकरार करा रहे हैं। तेरी सरकार में लाता है रज़ा शफी, जो मेरा हौस है और लाडला बेटा तेरा। और सारे काम जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। उसको ये नहीं पता कि गौ से पाक का मर्तबा क्या है, कि काबा का मर्तबा काबे से बड़ा किसी का मर्तबा नहीं। लेकिन काबा तो आके गौ से पाक का तवाफ कर रहा है। अरे गौ से पाक को तो खाने काबे का तवाफ करना चाहिए, लेकिन खुदा का घर तो गौ से पाक का तवाफ कर रहा है। मालूम नहीं है कि रब ने कितना मर्तबा। आज भी लोग नहीं जान पा रहे कि गौ से पाक हर इल्म के जामे थे नबूवत के सिवा, हर इल्म के जामे थे नबूवत के सिवा। गौ से पाक की करामत कहाँ कहाँ सुनोगे। एक ही सहमन में 72 के यहाँ गए थे इफ्तारी और कोई जा पाएगा नहीं। गौ से पाक की करामत है। मुरीद हो गया, आया घर, एक टाइम 2 टाइम 3 टाइम अजान दिया। जब 3 दिन अजान दिया घर में, घड़ी देखता रहा, सबके घर घड़ी लगा, घड़ी देखता रहा, अजान देता रहा, बीवी सुनती रही। अब उसे नमाज भी तो नहीं पढ़ना, सिर्फ अजान ही देना है। 3 दिन हो गया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। बीवी नाराज हुई, कहा मियाँ अरे खाने में घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं, क्या होगा। कहा चोरी तो करना पड़ेगा। कहा मुरीद होके आए हो, पीर साहब मना नहीं किए हैं। कहा नहीं, कहा ना चोरियों करें, चोरी करेंगे। कहीं नमाज अजान देते हो नमाज नहीं पढ़ते, कहा नमाज के लिए कहें कि नमाज ना पढ़े, नमाज ना पढ़े। इजाजत मिली है, इजाजत मिली है। गौ से पाक का पावर देखो औरत ने, और औरत कहती है मियाँ खाने के लिए नहीं कुछ है। कहा चोरी तो करना पड़ेगा। अब उसने दिल में लगाया कि सेठ का मकान देखा, कौन मालिक है, तिजोरी कहाँ रखा है, पता लगाया। रात में 12 बजे के बाद पहुंचा और ताला खोला, अंदर गया तिजोरी के पास, सारा माल रुमाल में गट्ठर बहाना और लेके निकला। अब उसको बहानते बटोरते हुए ठीक 4 बजे रात 4 बज गया, रात में 4 बज गए। और जैसे ही गट्ठर लेकर पहुंचा, अचानक उसकी निगाह घड़ी पे पहुंची, देखा तो ठीक 4 बजे। अब उसने आओ देखा नहीं, पीर का हुक्म था कि आसान कर देना।
जब समय हो जाएगा। उसने कहा अजान ही देना है, 1 मिनट की बात है, जल्दी से अजान दे दे, टाइम हो गया, नहीं तो कॉल ऑफ हो जाएगा। उसने आओ तो देखा नहीं, अजाना पीठ पे लगे हुए रहे, फट से अजान देना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान दिया घर के सब लोग उठ गए, सब लोग उठ गए। अभी अजान ही दे रहा है, सब लोग उठ गए और सब लोग वजू जल्दी जल्दी बनाए के आए गए। सब लोग समझे कि वक्त ज्यादा हो रहा है, तो भाई आगे अजान दे दिया, बहुत अच्छा किया है, जल्दी से वजू बनाया, अभी अजान ही दे रहा है, ये पीछे आके भीड़ लग गई। अब जब अजान से फारिग हुआ तो पीछे क्या देख रहा है, काफी भीड़ है, अब क्या करें, भागे तो मरबो करें। तो अब लोगों ने कहा मुबल्लिग साहब आप बहुत अच्छी आवाज में अजान दिए, अब नमाजों पढ़वा दो। जब आए गए हो इतना अच्छा मुबल्लिग, इतना बढ़िया मौलाना, इतना बढ़िया पीर कहाँ मिली। अब वो दिल में सोच रहा कि हम इतना बड़ा चोर हैं, इन्होंने तो कहा थे पीर मौलाना, कोई मुफ्ती कह रहा है, कोई मुबल्लिग कह रहा है, ये सब क्या हो रहा है। अब वो दिल में सोच रहा कि मैं तो चोर हूँ, मान लिया हूँ। जब लोगों ने इसरार किया कि नमाज पढ़ा दो, इतना अच्छा मुबल्लिग अब नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ा दो, तब उसने कहा ऐ लोगों मैं मौलाना नहीं हूँ, मुबल्लिग नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर। उन लोगों ने कहा सुनो तुम चोर हो गए, लेकिन तुमने बड़ी अच्छी अंदाज में आजान दी है, अब तुम नमाज पढ़ा दो। तुम जैसा मुबल्लिग हमको नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा जो घर घर जाके आजान दे और नमाज पढ़ाए, अब नमाज पढ़ा दो। अब लोग करे तो क्या करे, पत्थर को नीचे रखा और नियत करना शुरू किया, सब लग गया। अब नमाज छोड़ पढ़ा रहा है। अब इंसानों को समझना चाहिए कि दिल की कैफियत को कौन बदल सकता है, जिसको खुदा पावर देगा वही दिल की कैफियत को बदल सकता है। सबको पावर नहीं मिलता है, अल्लाह जिसे चाहे अगले दे दे, उसका अगले कंप्यूटर जैसा हो जाए, और अल्लाह चाहे जिसके अगले को छीन ले तो वही खुदा है कि अपने से पाक को वो पावर अदा कर रहा है कि चोर के मैल को खत्म करना भी जान लगता है। और वो ये वादा दिया खुदा ने कि तुम चोर को अवतार बनाओगे, तुम चोर को कौस बनाओगे, तुम्हें वो ताकत वो इल्म अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी को सोचना चाहिए कि नमाज पढ़ाना शुरू किया, अलहम्द जो पढ़ा रहा है, अब मुक़्तदी लोग सब नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज से फारिग हुआ, दुआ मांगा और दुआ मांगने के बाद सब लोगों ने कहा हजरत मुरीदों के मुरीदे के रखना भैया पीर कहाँ मिलेगा। मुरीद किया, जब उसने मुरीद किया तो दिल में सोचने लगा, गौसे पाक अपने खानकाह से मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। मुरीद किया लोगों को। अब ये जब मुरीद से फारिग हुआ तो गौसे पाक के वहां अपने मुरीदों ने फरमाया जो होना वो हो गया। लेकिन ये चोर था, जब मुरीद करने के बाद जब फारिग हुआ तो अपने दिल पे हाथ रखते कहने लगा, ऐ मेरे मुर्शिद, जब मैं एक बार रब की बारगाह में झुका तो पूरे खानदान के लोग मेरा दीवाना हो गए। अगर मैं 5 वक्त तेरी बारगाह में झुकूंगा तो सारी कायनात दीवाना। ये है मेरे गौसे पाक की करम इनायत है कि लोगों को चोर है जो अनपढ़ है तो उसको क्या बनाते हैं, गौसे पाक से मोहब्बत रखो और गौसे पाक से अकीदत रखो और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। शादी है और क्या बोले
आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? सुनोगे ना? सुनना चाहते हो? हाँ, आज बैठो तो आज से मेरे तक हम नहीं बोलेंगे। हाँ अच्छा, हम नहीं जानते हैं। बहरहाल ये औरतों की रस्म रवाज है, इनका खुशी है गुलगुला। अब तो कुछ लोग गुलगुला बंद कर रहे हैं, लड्डू फातिहा कर दिए हैं। अरे नहीं, गुलगुला का रवाज खत्म कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि गुलगुले का रवाज खत्म नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज है और करना चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा अद्भुत धर्म के साथ करें। अद्भुत धर्म के साथ गुलगुला खाने बनाए तो ज्यादा बेहतर है और गुलगुला बनाना चाहिए। बहुत से लोग गुलगुला खाए तो पेटो भर लेते, लेकिन ये लड्डू खाने तो नहीं पटेगा नहीं। अब 5 को गुलगुला खाएंगे तब बताओ 5 लड्डू दे 5 लड्डू खिया दे नहीं, गुलगुला तो खिया लो, जितना खाओ उतना खाओ, जितना खाओ उतना खाओ, खाइबो करो घर हो लेके जाओ, लड़कन बच्चन में खिलाएगा। लेकिन लड्डू क्यों कहीं कि लेके जाओ एक तू खाओ, या तो अपने हाथों से एक ही पकड़ाएंगे। बनाना चाहिए, नब्बे एहतराम के साथ बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए और समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और अपने नबी से मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इंसान इतना कम अकल हो गया है, शादी है, साउंड आया है, अभी अब तो रब जगह नहीं होता है, अब तो गजा होता है। सुनिए उसमें क्या क्या होता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अक़ल सलीम अता फरमाए। नाचते हैं, नाचते होते ना नहीं नाचना चाहिए, आप लोग बचना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब सांग में कौन सी लागत है तो काहे कमर हिलने लगता है? अच्छा, जब तक नाचेगा कमर दर्द नहीं, जब तक नाचेगा कमर दर्द नहीं करेगा, और जब नहीं नाचेगा तो कमर दर्द करेगा। डीजे में वो कशिश होता है, लोग नाचने के शौक ही नहीं होते हैं ना, वो खुद बखुद अपने आप हिलने लगते हैं। अच्छा ये बताओ, डीजे हिलाता है कि शैतान? शैतान। हदीस पाक में आया है कि लड़कों के पीछे 7 शैतान लगे रहते हैं। 7 सुनने आया, 7 शैतान लगे रहते हैं। तो बताओ कहाँ भाग के जाओगे? इसीलिए अपने बच्चों को इससे रोकना चाहिए और मना करना चाहिए। अब ये तो छोट मोट बच्चे हैं तो अलग है, वो नादान है, अभी जानते नहीं, लेकिन जो दाना है, जो जानते हैं, उनको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। बच्चे हैं, मासूम हैं, उनको क्या पता है कि सही है कि गलत है। लेकिन मेरे सरकार द्वारा इरशाद फरमाते हैं कि जब जानकारी हो जाए तो उसे बचना चाहिए। मान लो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो गंदगी नहीं जानता है, बच पाएगा? नहीं बचाएगा, हाथ से छू देगा, नहीं बताएगा, तो माफ है उसके लिए। हदीस में आया है माफ है उसके लिए। लेकिन अगर कोई जानता है, छुएगा? नहीं छुएगा। इसी तरीके से डीजे है, वो बच्चा नहीं जानता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो जानता है नहीं करता, तो बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। इंसान हल्के इंसान का मर्तबा इतना बुलंद किया है अल्लाह तबारक व तआला। क्या बयान किया जाए और क्या बताया जाए? याश की रवैया क्या है? नबी से मोहब्बत करो, नबी की इताअत करो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जो नबी
अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, इसी में इंसान की भलाई है, इसी में कामयाबी है। लेकिन इंसान नहीं करता है, इसीलिए दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहता है, इसीलिए दर दर की